सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू कुमकुम क्लासेज। आज हम वही पिछला क्लास वाला जो पढ़ा रहे थे उसके आगे पढ़ाएंगे। तन्नू हंस रहा है क्या? कुमकुम पता है पिछला क्लास में क्या पढ़ाए थे? एस्ट्रोजन तक पढ़ाए थे। हाँ। कल छोटा क्लास हुआ था, आज थोड़ा लंबा क्लास होगा, ठीक है? इसलिए छोटी छोटी कोई नहीं बोलेगा। हाँ, कल बताए थे एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ पाया जाता है, मेल में या फीमेल में? फीमेल में। बताओ कुमकुम। एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन फीमेल में और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल में। हाँ, एस्ट्रोजन हार्मोन का दूसरा नाम फीमेल हार्मोन में बोलते हैं ना। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का दूसरा नाम मेल हार्मोन। बताए थे कि नहीं? सब भूला जाता है एक दिन में। चलो, ये लिखाए थे मिल्क वाला। हाँ, मेमोरी ग्लैंड। मिल्क का सिक्रेशन कहाँ होता है? मेमोरी ग्लैंड से। और दूध पीते हैं। मिल्क सेक्रेटिंग क्या? मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड बोलो, या फिर मेमोरी ग्लैंड, या फिर तुमको मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड क्या बोलते हैं? मेमोरी ग्लैंड। मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड या मेमोरी ग्लैंड। ये वाला भी आता है एग्जाम में, मेमोरी ग्लैंड। मिल्क का सेक्रेशन कौन सा ग्लैंड में होता है? कुमकुम मेमोरी ग्लैंड में। मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड। हाँ, मेमोरी ग्लैंड में क्या होता है? मिल्क का निर्माण होता है। कहाँ बनता है? यही से मिल्क निकलता है, समझा? मेमोरी ग्लैंड में, याद है कि नहीं? हाँ। ये पढ़ा रहे थे ना। हाँ। यहीं से आज पढ़ाना है। तो मिल्क का सेक्रेशन कहाँ होता है? यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलो उनको। हाँ, ये कहाँ होता है? मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का सेक्रेशन कहाँ होता है? डेवलप कहाँ होता है? इनसाइड द ब्रेस्ट। ये मेमोरी ग्लैंड कहाँ रहता है? ब्रेस्ट के अंदर। हाँ, डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। हाँ, मतलब फीमेल का ब्रेस्ट के अंदर मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है। इनसाइड द ब्रेस्ट। कुमकुम इनसाइड द ब्रेस्ट। समझ में आया कि नहीं? हाँ। बताओ, ये वाला पॉइंट जो लिखे हैं समझ में आया कि नहीं? मुझे आ चुका। जो मिल्क का सिक्रेशन होता है कहाँ होता है? मेमोरी ग्लैंड में। और ये मेमोरी ग्लैंड पाया कहाँ जाता है? ब्रेस्ट में। इनसाइड द ब्रेस्ट। हाँ। और ये मेमोरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? मेल में या फीमेल में? फीमेल में। हाँ, कोई भी है कि मेल में भी पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है मेमोरी ग्लैंड? फीमेल में। कि मेल में? हाँ, याद रखना, ये नहीं कि तू भी ये भूल जाना। सुन गया? नहीं बोल देना। तो वही मिल्क का सेक्रेशन कहाँ होता है? फीमेल में। फीमेल में। और ये मेमोरी ग्लैंड जो कि इनसाइड द ब्रेस्ट रहता है। चलो अगला पॉइंट। द प्रोडक्शन ऑफ द बॉडी इन कुमकुम। ये सब जो ग्लैंड से प्रोडक्शन होता है, द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन हार्मोन क्या है कुमकुम? फिजिकल सब्सटेंस की केमिकल। हाँ, पिछला क्लास में बताए थे कि नहीं? तो ये जो प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स इज अंडर द पढ़ाते तो याद करता है कि नहीं? अंडर द कंट्रोल, ये सब नोट्स बनाना है। अंडर द कंट्रोल ऑफ, इसका मतलब क्या है? बता रहे हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ। जो लिखा रहे उसका मतलब बता रहे हैं। अनदर हार्मोन थ्योरी ये चैप्टर में बहुत था। बायोलॉजी का सारा चैप्टर में थ्योरी है। बायोलॉजी का जितना चैप्टर है सारा चैप्टर में क्या है? थ्योरी। ये थ्योरी क्यों दिया हुआ है? खाली नोट लिखो फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड।
इंडोक्राइन ग्लैंड कुमकुम बताओ, डक्ट ग्लैंड है कि डक्टलेस ग्लैंड है? वाह बहुत बढ़िया। इंडोक्राइन ग्लैंड जिसको क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको पिट्यूटरी इंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड, सुनो पहले क्या कह रहे हैं, ठीक? PITUIT पिट्यूटरी। क्या बोले कुमकुम? हाँ, ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी सुनो। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड लिखे हैं ये इम्पोर्टेंट है, सुनो क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड। ध्यान पे बोर्ड पे देखेगा दोनों, बोर्ड पे ध्यान देखो तन्नो कुमकुम। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन, जितना हार्मोन का प्रोडक्शन हुआ, चाहे ममेलरी ग्लैंड हुआ और सेबेसियस ग्लैंड हुआ, बताए थे ना, ये सारा इस सब में क्या निकलता है? हार्मोन ही ना निकलता है। जितना भी ग्लैंड है सारा ग्लैंड से क्या निकल रहा है? हाँ, तो ये सारा ग्लैंड से जो प्रोडक्शन हार्मोन का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। प्रोडक्शन मीन्स, तो ये जो हार्मोन का निर्माण हुआ अंडर द किसके कंट्रोल में? कोई दूसरा हार्मोन के कंट्रोल में। सारा अथी कंट्रोल करता है ना हार्मोन, कंट्रोल कोई दूसरा हार्मोन अंदर अनदर हार्मोन के कंट्रोल से जो सिक्रेशन होता है, किसके द्वारा सिक्रेशन होता है? बताए किए थे इंडोक्राइन ग्लैंड के, उसी को बोलते हैं कौन सा ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ, तो समझ में आया पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? कि जितना भी हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, जितना भी हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, उस सारा को कंट्रोल कौन करता है? कोई दूसरा हार्मोन। और वो जो कोई दूसरा हार्मोन है, वही दूसरा हार्मोन का नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ में आया या फिर नहीं आया? बताओ। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन, द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन। अच्छा काट रहा था, तुम कैमरा इधर इधर हिला दिया। क्या बोले? द प्रोडक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन। चलो बोर्ड पे ध्यान दो। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज अंडर टू कंट्रोल, जो अनदर हार्मोन है जिसे वो क्या हो रहा है? सिक्रेशन फ्रॉम, वो जो हार्मोन सिक्रेशन हो रहा है कहाँ से? एंडोक्राइन ग्लैंड से। उसी को क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ में आया पिट्यूटरी ग्लैंड? नहीं समझ में आया तो देखो, सपोज दैट ये हार्मोन है, ये हार्मोन है, इसमें सेबेसियस ग्लैंड हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक, ममेलरी ग्लैंड हो गया, ये सारा ग्लैंड से क्या निकलता है? हार्मोन का ही ना सिक्रेशन होता है। और सारा हार्मोन का सिक्रेशन कहाँ होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से। कहाँ सिक्रेशन होता है? एंडोक्राइन से। तो एंडोक्राइन इसका सिक्रेशन, ये जो सिक्रेशन हो रहा है, इसको कंट्रोल करने वाला कोई दूसरा हार्मोन है। कंट्रोल करने वाला कि कितना तुम सिक्रेट बाहर निकालना है और कितना बाहर नहीं निकालना है। ये सारा को कंट्रोल कर कौन कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये दूसरा वाला हार्मोन, और ये जो दूसरा हार्मोन ये सारा को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। उसको क्या बोलते हैं? यही हार्मोन को क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ में आया कि नहीं कुमकुम? तुमको तन्नो या फिर से बताएं? बताओ कुमकुम, बताओ कि किसको बोलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड? फिर से बताओ। जो हार्मोन प्रोडक्शन से हार्मोन निकला, उसको कंट्रोल कोई अनदर हार्मोन कर रहा है। और वही जो अनदर हार्मोन है वही कौन है? सिक्रेट एंडोक्राइन करता है, उसी को बोलते पिट्यूटरी ग्लैंड। और सिक्रेशन तो जितना भी हार्मोन है वो सारा का सिक्रेशन तो करता ही कौन? एंडोक्राइन ग्लैंड ही करता है। लेकिन उसको कंट्रोल अनदर कंट्रोल कौन कर रहा है? कोई दूसरा हार्मोन जो कंट्रोल कर रहा है कि कितना निकलना है कितना नहीं निकलना है, जो कंट्रोल कर रहा है उसी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। सपोज दैट सेबेसियस ग्लैंड, नाम सुना है कि नहीं? हैं? हाँ, सेबेसियस ग्लैंड नाम सुना है ना? इस सेबेसियस ग्लैंड से क्या निकलता है? पसीना निकलता है कि नहीं? फिर ममेलरी ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड? ममेलरी ग्लैंड। हाँ, ममेलरी। ठीक है, ये दो हार्मोन हुआ, ठीक। ये जितना भी ग्लैंड है, ये सारा ग्लैंड क्या निकालेगा? हार्मोन क्या निकालेगा?
ये हार्मोन किसके द्वारा निकालेगा? इंडोक्राइन ग्लैंड से। कौन सा ग्लैंड से? एंडोक्राइन ग्लैंड। हाँ, क्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड। और ये इंडो कितना निकलेगा? कितना निकलेगा? इस सारा को कंट्रोल कोई दूसरा हार्मोन कर रहा है। कंट्रोल दूसरा हार्मोन। हाँ, ये सारा को कंट्रोल कितना निकलेगा इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन, और कितना नहीं निकलेगा कोई दूसरा हार्मोन कर रहा है। इस सारा को कंट्रोल कौन कर रहा है? कोई दूसरा हार्मोन। ये जो कोई दूसरा हार्मोन जो कंट्रोल कर रहा है, वही हार्मोन को कौन सी बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब समझ में आया कि नहीं कुमकुम? दोबारा बताओ। हाँ। पिट्यूटरी ग्लैंड कि नहीं है? बताओ। हाँ, समझ में आ गया। तुमको कुमकुम? थोड़ा तो होता ना, जो कि पसीना जिससे निकलता है, स्वीट और हीट भी। हाँ, समझ में आया ये कि नहीं? पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया, समझ में आ गया पूरी तरह से। नहीं तो हमारा पिता नहीं। चलो अब सुनो, इंडोक्राइन में ग्लैंड और अथी डक्ट होता है कि नहीं कुमकुम? डक्ट इंडोक्राइन होता है, डक्ट डक्ट है कि नहीं है? नहीं है बेटा, तभी तो डक्ट से बोलते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन। इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करता है? हार्मोन को रिलीज करता है। हाँ, कैसे? डक्ट के द्वारा कि ब्लड स्ट्रीम के द्वारा? ब्लड स्ट्रीम के द्वारा, थ्रू ब्लड स्ट्रीम। कौन की नली? खून की नली। हाँ, खून की नली। वाह कुमकुम, बहुत बढ़िया। रिलीज हार्मोन्स इनटू द, इतना हिंदी कहाँ से बोला कुमकुम? आप ही तो बता थे, खून की नली। इनटू द ब्लड स्ट्रीम, खून की नली। वाह वाह। इनटू द कुमकुम, ब्लड स्ट्रीम। ये ब्लड खून की नली है, खून का धारा। अब स्ट्रीम मतलब धारा, धारा। ब्लड ब्लड स्ट्रीम टू रीच। अब पहुंचता कहाँ है? ये जो हार्मोनिक सिक्रेशन हुआ कहाँ पहुंचता है? टू रीच, जहां पे उसको पर्टिकुलर टारगेट गोल होगा। टू रीच पर्टिकुलर, जैसे तुम स्कूल जाने के लिए निकला था, तुम्हारा गोल कहाँ पहुंचना है? स्कूल जाना। हाँ, कि मार्केट में रुक जाना। तो तुम्हारा टारगेट कहाँ है? चाहे तुम बस से जाओ, चाहे तुम मैजिक से जाओ, चाहे तुम पैदल जाओ, स्कूल वहां से जाओ, जाना टारगेट कहाँ है तुम्हारा? हाँ, तो वही टारगेट पे ये सारा हार्मोन कहाँ जाएगा? पहुंचेगा। क्यों स्कूल जाएंगे? पढ़ने के लिए, और किस लिए जाएगा? बॉडी पार्ट, जहाँ पे बॉडी पार्ट का जरूरत है वहीं पे जाके ये पहुंचेगा। बॉडी पार्ट इज कॉल्ड, उसी को क्या बोलते हैं? टारगेट साइट। क्या बोलते हैं? टारगेट को पूरा करना। टारगेट साइट। अब जैसे देखो, एक एग्जांपल देके बताते हैं। जैसे हाल में ही हमारे देश के जांबाज सैनिकों ने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर चलाया कि नहीं? है तो टारगेट पहले कहीं तो सेट किया होगा कि बहावलपुर में बम फेंकना है, यहाँ पे हमला करना है। सेट बनाया हो कि नहीं टारगेट? तो वही टारगेट साइट पे बम मारा होगा, एयर स्ट्राइक हुआ होगा, चाहे जो भी हुआ होगा। वैसे ही टारगेट सेट किया कि कहाँ पे टारगेट पे जाना है। जितना इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन का क्या हुआ, बाहर निकला, वो सारा हार्मोन बाहर निकल के ब्लड स्ट्रीम के द्वारा कहाँ पहुंचेगा कुमकुम? टारगेट साइट पे। बॉडी के जहाँ टारगेट बनाया होगा वहीं पे जाके क्या होगा? पहुंचेगा। तो पता चला टारगेट साइट क्या हुआ? क्या हुआ टारगेट साइट? इंडोक्राइन ग्लैंड से जितना भी हार्मोन का क्या हुआ, रिलीज हुआ, वो सारा हार्मोन क्या होगा? ब्लड स्ट्रीम के द्वारा कहाँ पहुंचेगा? टारगेट साइट पे। बॉडी के पार्ट के टारगेट साइट, उसी को बोलते हैं क्या? समझ में आया? टारगेट साइट। बताओ। अभी तो बता दिए थे डक्टिलस ग्लैंड होता है, क्योंकि इसमें कहाँ से ब्लड स्ट्रीम के द्वारा जाता है। यहाँ तक है, कोई दिक्कत तो बोलो। नहीं। तुमको तन्नो? अब जैसे हम टेस्टिस पढ़ाए थे ना? और ये टेस्टिस और क्या बताए थे? ओवरीज। हाँ, ये फीमेल में होता है, ये मेल में होता है।
टेस्टिस का काम है स्पर्म का निर्माण करना, ओवरीज का काम है एग का निर्माण करना। टेस्टिस का काम क्या है? स्पर्म करना। हाँ, तो ये क्या सिक्रेशन करेगा? स्पर्म। ये भी हार्मोन का निर्माण करेगा, मतलब ये स्पर्म का, ये एग का। समझ में आ रहा है कि नहीं? बताए थे कि नहीं पिछले क्लास में? हाँ। हाँ, तो ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में भी बताए थे। और ये सेक्सुअल हार्मोन को भी कंट्रोल करता है कौन? यही पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो जितना हार्मोन का, टेस्टिस का, स्पर्म का निर्माण करना, एग का निर्माण करना, ये सारा को कंट्रोल कौन करता है? क्योंकि इसमें भी हार्मोन है, इसमें भी क्या है? हार्मोन। हाँ, तो ये सारा हार्मोन को कोई कंट्रोल करने वाला था ना, कोई दूसरा, तो ये इस सब को भी कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो सारा को भी कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी। हाँ, एग का निर्माण होता है ओवरीज में, तो ये का भी निर्माण कौन करता है? कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ, टेस्टिस से स्पर्म बन रहा है, तो स्पर्म का भी कंट्रोल कौन करेगा? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। बताओ। हाँ। यहाँ तक है, कोई डाउट तो बताओ। नो। अब पूछेगा स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, कौन को? टेस्टिस। हाँ, वो एग का निर्माण ओवरी में। और ये सारा को कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ, सारा हार्मोन का कंट्रोल करने वाला पिट्यूटरी ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड तो एक नली है जिसके द्वारा हार्मोन क्या हो रहा है? पास हो रहा है। कंट्रोल थोड़ी ना कर रहा है, कंट्रोल सारा हार्मोन का कौन कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब मास्टर है ये, टीचर। इट इज आल्सो नोन एज मास्टर ऑफ द ग्लैंड। हाँ, इसी को बोलते हैं। हाँ, क्या इस सारा को क्या बोलते हैं? कंट्रोल करते हैं। जैसे तुम्हारे स्कूल में कोई टीचर है, तब वो पढ़ा रहा है, कोई बच्चा हल्ला ना करे, वो सारा कंट्रोल करते हैं कि नहीं? कोई बच्चा लंच तो नहीं खा रहा है क्लास के दौरान, कोई गप्पे तो नहीं मार रहा है क्लास के दौरान, ये सारा को देख रेख कौन करते हैं? क्लास टीचर। ये जो टीचर पढ़ा रहे हैं स्कूल में, वैसे ही सारा स्टूडेंट, कोई बॉयज है गर्ल्स है, वो सब क्या है? स्टूडेंट सारा क्या हो गया? हार्मोन। और टीचर कौन हो गया? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो टीचर ही ना सारा क्लास को कंट्रोल करते हैं कि जहाँ कोई हल्ला किया उसको डंडा से क्या करेंगे? पीटेंगे। कोई हल्ला नहीं करे, जिसको जितना होमवर्क मिला है उतना ही बनाना है। इन्हें कि उसको से पूछ रहे हैं तो वो बता रहा है, अगर वो बताएगा तो उसको क्या करेंगे? सर पीटेंगे। तो कंट्रोल कर रहा है कि नहीं? तो कंट्रोल करने का काम कौन किया? पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन ग्लैंड? हाँ, तो टीचर का काम कौन कर रहे हैं यहाँ पे? हैं? हाँ, और स्टूडेंट का काम कौन कर रहा है? ये सारा हार्मोन, ये सारा। और इंडोक्राइन ग्लैंड तुम्हारा क्लासरूम का गेट हो गया। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या हो गया तुम्हारा क्लासरूम का गेट? समझ में आया कि नहीं? तुम हंस रहा है तुमको? बताओ, कोई दिक्कत तो बोलो, मिटा रहे हैं? हाँ। ठीक है, खत्म हो गया। नहीं यार, क्या ना। आप समझ में आया पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है? हैं? तुमको कौन कौन? समझ में आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है। अब सुनो, एगो फ्लो चार्ट बना देते हैं, उससे याद करने में आसानी हो जाएगा। बुक में भी दे रहे हैं, ठीक ना? वही बुक वाला तुमको यहाँ पे बना देते हैं। क्या लिखे? तुमको फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड की पिट्यूटरी ग्लैंड। तुमको पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी स्टिमुलेट। मीनिंग सर्च मार के आना, ठीक? स्टिमुलेट टेस्टिस। बताया था अभी, टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस एंड टू रिलीज क्या तुमको? टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन
कौन हार्मोन रिलीज करेगा? टेस्टोस्टेरोन। हाँ, टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन, हाँ, कहाँ रहता है टेस्टोस्टेरोन? टेस्टिस मेल में या फीमेल में? में। इन मेल। और एंड एस्ट्रोजन कहाँ रहता है? फीमेल। एस्ट्रोजन मेल में रहता है। फीमेल बोले। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन साइड में लिख देता है इन फीमेल। इन फीमेल। हाँ, ये हार्मोन फ्रॉम कहाँ से आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करता है, मतलब इसका काम करता है कि तुम ओवरी टेस्टिस को क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ओए तुम स्पर्म बनाने का काम करो। ये टीचर ना पिट्यूटरी ग्लैंड कहेगा ओए तुम स्पर्म बनाने का काम करो। एस्ट्रोजन को बोलेगा ओए तुम एग बनाने का काम करो, जल्दी जल्दी एग बनाओ, कम बना रहा है धीरे धीरे नहीं, जल्दी जल्दी काम करो। वैसे ही ये टीचर है, टीचर बोलते हैं कि नहीं तुम लोग गप नहीं करे, जल्दी जल्दी होमवर्क बनाओ, रीडिंग करो, ध्यान से सुनो, बोलते हैं कि नहीं? तो यही ऑर्डर दे रहा है। स्टिमुलेट मतलब ऑर्डर करना, वही बता रहा है कि तुम्हारा काम ये है। बॉयज का काम दे दिए हैं पेंटिंग करना, गर्ल्स का काम दे दिए हैं ड्राइंग बनाना, रंगोली जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाना चाहिए। सारा कंट्रोल कौन कर रहा है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑर्डर कौन दे रहा? पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ, कि तुमको ये काम करना है, आज स्पोर्ट्स है, 2 बजे से स्पोर्ट्स खेलना है। टीचर सलाह दे रहे हैं स्टूडेंट को, बॉय को। अब एस्ट्रोजन कौन हो गया? गर्ल। गर्ल को सलाह दिए क्या तुम लोग पूरा बेंच डेस्क साफ कर देना है, बोल रहे हैं कि नहीं? तो ये सारा को कौन, हुकूमत कौन दे रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हुकूमत दे रहे हैं कि क्या किसका कौन काम करना है। हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड बोल रहे हैं किसको? टेस्टिस को, मतलब बॉयज को बोल रहे हैं। बॉयज को। हाँ, कि तुम्हारा काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को निर्माण करो, रिलीज करो, जल्दी जल्दी बनाओ। क्या बनाओ? हाँ, और गर्ल्स को बोल रहे हैं तुम एस्ट्रोजन एग का निर्माण करो। तो आप एग्जांपल दो। हाँ, वही एग्जांपल बता रहे हैं, समझे? तो यह हुकूमत कौन दे रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। किसको? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को, कि तुम अपना अपना काम करो। मेन पॉइंट है, चाहे जो भी पॉइंट है। वेरी इम्पोर्टेंट। अब सुनो, और फिर बॉय रिलीज, हेलो आप कौन से बोल रहे हो? रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम। और ये सब हार्मोन कैसे रिलीज करता है? डक्ट से कि ब्लड स्ट्रीम से? ब्लड स्ट्रीम। हाँ, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा या एस्ट्रोजन हार्मोन होगा कैसे रिलीज करेगा? ब्लड स्ट्रीम। कौन कौन? ब्लड से। हाँ, और रिच, और पहुंचेगा कहाँ? टारगेट साइट। एंड रिच, टारगेट साइट। रिच पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जहाँ उसका टारगेट होगा, जहाँ उसका टारगेट होगा। ब्रैकेट में लिख देते हैं टारगेट क्या चीज? साइड। कुमकुम इधर देखो, ये पॉइंट उस सारा पीछे जो पढ़ा है उस सारा को देखो यहाँ पे, ये सब। अब देखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा और एस्ट्रोजन भी हार्मोन रिलीज करेगा। ये दोनों हार्मोन रिलीज होगा तो कैसे जाएगा? डक्ट के द्वारा कि ब्लड स्ट्रीम के द्वारा? ब्लड स्ट्रीम। हाँ, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड से कहाँ निकलेगा? ब्लड स्ट्रीम के द्वारा पहुंचेगा कहाँ? बॉडी के टारगेट साइट पे। बॉडी के यहाँ तक के समझ में आया? इसके बाद कहाँ पहुंचेगा? बस। चलो, तुम्हारा उड़न घोड़ा आ गया दोस्त। मेरा दोस्त भाई, मेरा दोस्त। स्टिमुलेट, उड़न घोड़ा मेरा दोस्त। स्टिमुलेट मतलब तो हिंदी देख लेना, इसे हम समझा दिए ना इसका काम क्या है, बताना समझाना। स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी, ये वो स्टिमुलेट पर से कपूर वाला कुछ बॉडी एट onset of कपूर puberty। लेकर के जल जाता है वो कौन सा? सब्लिमेशन। तुम कहाँ घुसा रहा? बायोलॉजी, फिजिक्स सब एक में। और ये सब सारा चेंजेस कहाँ होता है? प्यूबर्टी एज में। कहाँ होता है? प्यूबर्टी एज में। हाँ, यही पॉइंट हम लिखाना चाहते थे, जो आपने लिखा जो दिया। भी लिखा दिए। बताओ कोई दिक्कत? नहीं। ये सारा हार्मोन रिलीज किया, टारगेट साइट पे पहुंच गया,
अब जब टारगेट साइट पे पहुंच गया तो इसका काम करना शुरू कर देगा। क्या क्या चेंजेज होगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या स्पर्म का निर्माण करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन एग का निर्माण करेगा, तभी तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा फैलोपियन ट्यूब में, फिर नया नया बेबी का जन्म होगा। तुमको समझ में आया कि नहीं प्यूबर्टी एज में? हाँ, तो यही इसका काम था। फ्लो चार्ट के द्वारा क्या किए? समझा दिए। हाँ हाँ, ये समझ में आया कि नहीं तुमको? तुमको कोई डाउट है तो बोलो। तुमको कोई डाउट है? क्या होता है? स्टिमुलेट मतलब काम करना, कंट्रोल करना, कैसे कैसे काम करना है, समझा? कोई भी तरीके, किस तरीके से कोई काम किया जाता है, समझा? समझ में आया या नहीं आया? बताओ। तुमको आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो मिटा रहे कि नहीं? हाँ। सब पढ़ा दिए हैं। थोड़ा सा टॉपिक, चलो अगला टॉपिक। क्या लिख रहे हैं कुमकुम? रिप्रोडक्शन। कुमकुम फेज, फेज का मतलब अवस्था, फेज ऑफ लाइफ, लाइफ इन ह्यूमन। एनिमल नहीं समझना, ह्यूमन लिख रहा है कि रिप्रोडक्शन का अवस्था कौन सा होता है ह्यूमन में, कौन सा अवस्था में ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर सकता है, उसका फेज होता है, उसका एक समय अवधि होता है कि उसी समय अवधि में वो रिप्रोडक्शन करेगा तो नया बेबी का बॉर्न देगा, और नहीं करेगा तो तुम सुत क्यों रहा है मजे लेके? ये सब सारा कब होता है? रिप्रोडक्शन फेज, एडोलेसेंस एज में, प्यूबर्टी एज में। समझ में आया तुमको कि नहीं आया? एडोलेसेंस एज में ही कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, समझा? इन्हें की बर्ड चाइल्ड हुआ तुरंत, समझा? तो एडोलेसेंस एज में ही कैपेबल होता है हमारा रिप्रोडक्शन। व्हेन देयर टेस्टिज ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस गैमेट्स का निर्माण करता है। कैपेबल होगा गैमेट्स का निर्माण करने के लिए, तभी तो रिप्रोडक्शन होगा। बताओ कुमकुम, कैपेबल ही नहीं होगा तो गैमेट्स का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो इस एज में पहुंचने के लिए पहले कैपेबल होना चाहिए, एडोलेसेंस एज में पहुंचना चाहिए, प्यूबर्टी एज में पहुंचना चाहिए, तभी तो ओवरीज में एग का निर्माण होगा, टेस्टोस में क्या होगा? स्पर्म का निर्माण होगा। तो गैमेट का निर्माण जब तक के होगा नहीं तो कैसे रिप्रोडक्शन कर पाएगा? कर पाएगा। और जब तक के गैमेट का निर्माण नहीं होगा तो बेबी नहीं बॉर्न होगा। तो उस एज में पहुंचना चाहिए कि नहीं? तो उस एज में जब तक के नहीं पहुंचेगा तो रिप्रोडक्शन होगा नहीं। तो वही एज को बारे में पढ़ना है कि कौन सा एज में रिप्रोडक्शन होता है और नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। अब सुनो, क्या कोई दिक्कत है? द कैपेसिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के तो नाम सुना होगा। द कैपेबिलिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट लास्ट, सुनो बता रहे हैं जो सुनना। द कैपेबिलिटी ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्रॉम लॉन्गर टाइम मेल इन द फीमेल, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव फेज लाइफ बिगिन एट प्यूबर्टी 10 to 12, 10 से 12 साल में स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी एज फीमेल में। कितना से? 10 से 12। हाँ, लिख देते हैं। हालांकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाए थे कि नहीं? नहीं पढ़ाए थे। एडोलेसेंस 5 से 11 से 18 19 तक होता है। हाँ, तो स्टार्ट कहाँ से होता था? इन फीमेल, इन फीमेल में होता है 10 से 12, क्योंकि 2 साल पहले ही हो जाता है। इन फीमेल रिप्रोडक्टिव, सुनो तुमको, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव फेज कब से स्टार्ट होता है तुमको? रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ,
फेज ऑफ, हाँ कौन सा समय अवधि में? बिगिन मतलब स्टार्ट, बिगिन्स एट प्यूबर्टी, बस खाली प्यूबर्टी लिख दिया। क्या लिख दिया? बस। अब प्यूबर्टी में कितना प्यूबर्टी ब्रैकेट में लिख देते हैं 10 to 12 years of the age, 12 years of age, कितना एज में? 10 to 12। हाँ 10 to 12 years में। मतलब फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज कब से स्टार्ट हो जाता है? 10 से 12 साल में फीमेल का रिप्रोडक्टिव फेज क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। मतलब इस एज में फीमेल रिप्रोडक्शन फेज क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है, मतलब शुरू हो जाता है, बिगिंस। समझा? पूछेगा फीमेल का रिप्रोडक्टिव फेज कब स्टार्ट होता है? 10 से 12। हाँ तो जानेगा तो ना, कुमकुम याद रहेगा तो ना। और खत्म कब होता है? बंद कब होता है? ये तो स्टार्ट हुआ। एंड जनरली, इसको मैं नाइट कर। अरे भाई पहले सुन लो, कितना साल की एज में खत्म होता है? 50 या 45। एंड जनरली लास्ट टिल 50, बाप रे 50। 50 साल के बाद फिर वो रिप्रोडक्टिव नहीं कर, फिर वो बेबी को जन्म नहीं दे सकती है फीमेल। जब कोई फीमेल का 50 साल हो जाता है तब वो कोई भी बेबी का बॉर्न कैपेबल नहीं होती है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाता है। हाँ समझा? फिर तो बूढ़ी हो जाती है। हाँ हाँ तो वही बता रहे हैं। दादा नानी। हाँ दादा नानी, दादा नानी बन जाते, वाह तुमको बहुत बढ़िया बढ़िया। एंड लास्ट, फिर अब दादा नानी बनेगी ना, लास्ट टिल द एज ऑफ, कुमकुम कभी कभी बात बहुत बढ़िया बढ़िया बोलता है। लास्ट टिल द एज ऑफ, टिल द अप्रोक्सीमेटली लिखल है, लगभग में, इन्हें की एग्जैक्ट बता रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली मीन्स लगभग, एग्जैक्ट न। 45 टू, किसी किसी फीमेल को 45 में खत्म हो जाता है, किसी किसी का 50 तक। 45 टू, याद रखना कुमकुम। पूछेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव फेज एंड कब होता है? कितना एज तक? हाँ और स्टार्ट कब होता है? 10 to 12। हाँ मतलब ये 10 to 12 के, 10 से लेके 50 के एज तक में ही क्या कहलाता है? फिर नहीं होता, नहीं फिर नहीं होगा। और कोई डाउट होगा? तो यही पॉइंट में लिखे हैं, फीमेल का रिप्रोडक्टिव फेज कब स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है। 10 से 12 प्रक्रिया खत्म हो जाता है। हाँ प्रक्रिया, फिर वो प्रक्रिया काम करना बंद कर देता है। वो जो ओवरीज है, ओवरीज में एक ही बनना खत्म, बंद नहीं करता। हाँ 50 में बंद। और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बंद हो जाता है 50 में। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी 50 के एज में क्या होता है? और 10 से 12 के एज में स्टार्ट होता है। समझ में आया? 10 से 12 के एज में। और बंद कब होता है? झुक रहा। फिर तो दादा नानी बन, फिर दादा नानी बन जाएंगे तो दादा नाती पोता खिलाएंगे। समझ में आया? चलो अब सुनो, द ओवा बिगिन टू मैच्योर विथ ऑनसेट। और ये ओवा मतलब एग, यही एज में मैच्योर होता है। कौन? ओवा मतलब एग। रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरी। ओवरी से कहाँ रिलीज होता है? कहाँ से रिलीज होता है ओवा? ओवरी से रिलीज होता है, बताए ना। हाँ रिलीज ऑफ द ओवरीज वंस, एक बार में एक ओवरीज एक बार में एक अंडा का ही रिलीज करती है, एक बार में। हाँ एक बार में, पहले बैठो तुम सही था। हाँ वंस इन अबाउट 28 से 30 दिन में। 28 से लिखना पड़ेगा रे, 28 से 30 दिन में बताओ तुमको, लिख दे या फिर समझा दे से? वन ओवम मतलब एक ओवम जो होता है, एक एग होता है मैच्योर। क्या? हाँ मैच्योर एंड मैच्योर्स
and is released kumkum and is released and is released by one of the क्या तन्नू भी कह रहा वन ऑफ द ओवरेज की टाइम हो गया, छुट्टी मांगो ना। हम आपके भावनाओं को समझ रहे हैं। रिलीज बाय द क्या लिख रहे हैं, ओवरेज, वन ऑफ द ओवरेज once in about once in about 28 to 30, 28 से 30 दिन में एक एग मैच्योर हो जाता है। क्या हो जाता है, क्या होता है कुमकुम, क्या समझ में आया कि नहीं, क्या कहानी सुन रहा है कि जो ओवम का निर्माण होता है मैच्योर होना शुरू होता है, और मैच्योर होते होते इसका समय कितना लग जाता है, 28 से 30। हाँ, और जब ये 28 से 30 दिन हो जाता है तो ये 28 से 30वां दिन में एकदम पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, मैच्योर। कुमकुम सुनो इधर, क्या हो जाता है, मैच्योर। अब ये एग क्या करने लायक हो जाता है, जैसे 28 से 30 दिन हो गया तो अब ये एग क्या हो गया, मैच्योर हो गया। क्या हो गया, अब ये एग मैच्योर हो गया, अब ये फर्टिलाइजेशन करने के लिए रेडी हो गया। तो बताए थे ये राजकुमारी अब सुंदर सज धज के 28 से 30 दिन में सज धज के तैयार हो गई। अब ये राजकुमारी सोचेगी कि मेरा राजकुमार घोड़ा पे चढ़ के क्या होगा, आएगा, तभी तो हमको लेके जाएगा। तो ये मैच्योर अब पूरा सज धज गई कि मेरा शादी होने वाला है, मेरा तो राजकुमार घोड़ा लेके आ रहा है। और जब ये रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है तो ये राजकुमारी रुस जाती है कि मेरा राजकुमार घोड़ा लेके आया ही नहीं। अभी राजकुमारी इतना मेहनत से सजी धजी थी, पूरा गुस्सा आग बबूला हो जाती है, सब पूरा तहस नहस तोड़ना फोड़ना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। और वही तोड़ना फोड़ना शुरू करते तो शरीर में जो सेल रहता है वो भी टूट जाता है, जिसका कोई गलती नहीं रहता है, मासूम, जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम बाल, यूट्रस में रहता है। हाँ, तो तोड़ देता है उसको। कौन तोड़ देती है, ये राजकुमारी, क्योंकि मेरा राजकुमार क्यों नहीं आया, हमको तो शादी करना था राजकुमार से, और राजकुमार आया नहीं घोड़ा लेके, हम इतना मेहनत से सजे थे, सारा पूरा तहस नहस तोड़ देती है। तो वो एंडोमेट्रियम बाल को तोड़ेगा। अब तुम्हें को कोई चुट्टी काटेगा, चाकू से काटेगा तो दर्द देगा कि नहीं, ब्लड निकलेगा कि नहीं, तो वही 28 से 30 दिन में फिर ब्लड निकलता है, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ में आया कि नहीं आया। और ये हर महीना में 28 से 30 दिन में होता है, और 28 से 30 दिन में इसको मैच्योर होने में टाइम लगता है, समझा। क्या स्टार्ट होता है ना, ये रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हुआ, समझा, ओवम बनना शुरू होगा इस एज से, समझा। हाँ, इसी एज में स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होना शुरू होता है। हाँ 10 से 12 में स्टार्ट होता है, और 50 तक के फिर बनवे नहीं करता है, खत्म हो जाता है। हाँ, ये अड्डे ही नहीं बनेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कहाँ से होगा। अंडा बनेगा, मैच्योर होगा, तभी तो फिर तहस नहस करेगा। मैं एंडोमेट्रियम बाल को तोड़ेगा कौन, यही ना। तो ये रिलीज होगा, बनेगा तभी ना। तो 50 के तो पहले अंडा रिलीज हुआ तो उसके बाद ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। हाँ, पहले अंडा बन जाता, रिलीज होता, वही तो तोड़ फोड़ मचाता है, तहल्लका मचाता है, तांडव यही मचाती है। समझ में आया। समझ रहे थे कि पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, उसके बाद अंडा रिलीज होता है। हाँ, तो वही टूट के रिलीज होता है, तोड़ा फोड़ेगा तभी तो। अंडा है कहाँ, ओवरेज में निर्माण होता है, बनता है हर महीना में एक अंडा, समझा, हर मंथ में। हाँ, और वही जब फिर उसको रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो फिर वो रिलीज हो जाता है बाहर टूट फूट के, समझा। और वही जो टूट फूट के ब्लड के द्वारा क्या होता है, बाहर निकलता, उसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। सिंपल। इतना तक की कोई डाउट तो बोलो। अब समझ में आया, क्या कोई डाउट बताओ। बनता कैसे है, बोले तो ओवरी में बनता है, टूट जाता है। हाँ, वो छूट जाता है, जब रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो टूटता है। समझ में आया कि नहीं आया। इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, प्रेगनेंसी बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं। आई मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होता है, जब एग फर्टिलाइज होता है कि नहीं होता है तो। राजकुमारी इसका आया था, नहीं आया तभी नहीं तहलका मचाने लगी।
और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता था मेंस्ट्रुअल साइकिल होता ही नहीं, ब्लड निकलता ही नहीं। समझ में आया? कौन कौन बताओ, कोई डाउट तो बोलो। हाँ, तो इसी रिजल्ट को क्या बोलते हैं? इसी से एक बाहर निकलता है, इट इज फर्टिलाइज बिगिन टू डेवलप दिस रिजल्ट इज प्रेगनेंसी। और यही जो निकलता है इसको क्या बोले? बुक में वही लिखा हुआ है, तो लिखा दे या फिर समझ में आ गया? ये पहले बताओ। हैं? रिलीज एग वही है, फूट के कहा ब्लड के द्वारा यूट्रस से क्या निकलता है? बाहर निकलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ब्लड वेसल एंड सेड ऑफ दिस काउजेज ब्लीडिंग इन वुमेन व्हिच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। लो लिख ही देते हैं। समझ में आया कि नहीं? जितना जो अभी बताएं वो सारा को अभी बोर्ड पे क्या कर रहे हैं? लिख रहा है। तुमको सुना? छुट्टी मिलेगा। कब छुट्टी मिलेगा? हाँ, 41 मिनट हो गए। इफ फर्टिलाइजेशन नींद आ रहा? अच्छा, छुट्टी दे देते हैं। देते हैं। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, फर्टिलाइजेशन जब क्या होता है? नहीं होता। जब राजकुमार आता है तब होता है। कुमकुम क्या हुआ तुमको? कुमकुम फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द रिलीज एग, तब फिर क्या होता है? एग का रिलीज होता है। रिलीज एग क्या होता है? और फिर क्या करता है? एंड जो एंडोमेट्रियम बाल होता है थिक, ब्रेक डाउन द एंडोमेट्रियम बाल एंड थिकेंड। यहाँ पे हटेगा एंड थिकेंड लाइनिंग, जो इंडोमेट्रियम बाल होता है, लाइनिंग ऑफ द, कहाँ इंडोमेट्रियम बाल होता है? यूट्रस में। कहाँ होता है कुमकुम? ऑफ द यूट्रस, ऑफ द यूट्रस along with, किसके साथ आता है? ब्लड। किसके साथ आता है? along with blood, along with its blood, along with its blood vessel, रक्त नली, blood आर सेड ऑफ, बाहर क्या होता है? तनु झुक रहा। नहीं और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस काउज ब्लीडिंग इन वोमेन, यही कारण ब्लीडिंग होता है वोमेन में। यही कारण कुमकुम ब्लीडिंग मतलब खून बहता है। ब्लीडिंग इन मैन या वोमेन? कुमकुम तुम्हारे स्कूल में एक से एक है, मैन भी कर देता है, पता है कि नहीं? एक से एक साइंटिस्ट है। हेलो बोले भी थे वोमेन, तो मैम बोलते इसी को क्या बोलते हैं? लेकिन भैया मैन में भी होता है, लेकिन उसमें बवासीर होता है। Which is called बवासीर, which is कौन मेंस्ट्रुअल साइकिल? बवासीर नहीं बताई थी। menstruation, मैन में होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, menstruation बोलो या menstrual cycle बोलो, इसी का नाम है। समझा? इसी को क्या नाम है? menstruation। समझ में आया कि नहीं आया? वही जो बताए थे, फर्टिलाइजर्स एग क्या होता है? फर्टिलाइज नहीं होता है, राजकुमारी से राजकुमार आता है मिलने,
नहीं होता तो वो गुस्सा होकर तहस नहस हो जाती है, एंडोमेट्रियम बाल को पूरा तोड़ देती है, और फिर वही एक टूट फूट के कहाँ निकलता है, ब्लड के द्वारा बाहर निकलता है, जिसको ब्लीडिंग होता है। कहाँ ये सब होता है, कहाँ, वोमेन में। इसी ब्लीडिंग निकलने की घटना को ही क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, या तो प्रेगनेंसी, इसी को बोलते हैं। समझ में आया या नहीं आया, बताओ। अब सुनो, 1 सेकेंड छुट्टी, 2 पॉइंट लिख दो, लास्ट पॉइंट है, ठीक ना। आगे चैप्टर में 12th क्लास में पढ़ना रहेगा, ये लास्ट पॉइंट है। द फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल फ्लो, पहला बार जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तो उसका एक नाम है, पहला, सबसे पहला बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो सबसे पहला बार, हाँ, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो, द फर्स्ट menstrual flow, the first menstrual flow begin at puberty, begins at puberty, उसको क्या बोलते हैं, मेनार्क, flow begin at puberty and it is termed as, and it is termed, उस टर्म को क्या बोलते हैं, मेनार्क। कहाँ लिखे, हट जाएगा, हट जाएगा कि नहीं, हट जाएगा तो लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है, मीनार्क, मनार्की बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीनार्की, मीनार्की किसको बोलते हैं, जब फर्स्ट पीरियड, जब पहला, जब कोई वोमेन को पहला बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, हाँ, जब पहला बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, मीनार्की। पूछता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क्स मारो, क्या बोलते हैं, हाँ, समझ में आया, मीनार्की समझ में आया कि नहीं। अब एक पॉइंट आउट है, इसी में हटा देते हैं, एंड, ठीक, इसी में, और 40 से 45 साल के, 50 के एज में जब दादी नानी बन जाती है तो स्टॉप हो जाता है, समझा, एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, उसको मेनोपॉज, हाँ, मेनोपॉज बोलते हैं, वही अब यहाँ लिखना है, हट जाएगा, हट जाएगा तो लिख देंगे, बोलो, एंड क्या लिखें, हटेगा तब तो लिखेंगे, and then menstrual cycle stop at the age of 45 to 50 years, at the age of 45 to 45 to 45 to 50 years of age, 50 में तो दादा नानी वाला, हाँ, तो वही तो फिर अब स्टॉप हो जाता है मेंस्ट्रुअल स्टार्ट एज, द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स, और 16-17 में तो अच्छी हो जाता है, द मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या, द मेंस्ट्रुअल साइकिल हटेगा, द मेंस्ट्रुअल साइकिल हट रहा है तन्नो, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स, यहाँ पे लिख दें, स्टॉप्स, 40 से 45 के एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, हाँ, स्टॉप्स होता है, और ये स्टॉपेज, दिस टर्म इज कॉल्ड मेनोपॉज, जब स्टॉप हो जाता है इज कॉल्ड, इसी टर्म को क्या बोलते हैं, मेनोपॉज, हाँ, मेनोपॉज, कैसे लिखें, आ तो जाएगा जा कि नहीं, मेनोपॉज,
ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी टर्म को क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब 10 से 12 साल के एज में पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? स्टार्ट होता है। और खत्म कब होता है? सबसे लास्ट 40 to 40। तो 10 से 12 साल के एज में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? मेनार्की। अब 40 से 50 के एज में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इस अभी तक में जितना पढ़ा है, कोई डाउट तो बोलो। कोई भी डाउट? आज के क्लास यहीं तक के रखेंगे, बताओ जल्दी। लास्ट वाला पॉइंट? कोई डाउट? तो आज क्लास यहीं स्टॉप करें कि नहीं? ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।